वेलकम फ्रेंड्स और स्वागत है आपका आपके ही चैनल डीएलएड क्लासेस पे। और यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड सेमेस्टर का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है इंग्लिश का, उसको क्लासेस में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि किसी भी एग्जाम में जाने से पहले आप रिवीजन करें। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने से तीन फायदे। सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंस आता है कि आपने इतने क्वेश्चन को इस तरह के पैटर्न को पहले से जान लिया। दूसरा, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं तो आप उस तरह के और रिलेटेड क्वेश्चन भी साथ में तैयार करते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अगर कुछ रिपीट हुआ तो भी आपको पता है। और तीसरा, आपको ये पता होता है कि क्वेश्चन की जो तैयारी है वो किस तरह से करनी, क्योंकि आप फिर रिलेटेड क्वेश्चन भी कर लेते हो। तो फ़ायदा ये है कि आपको बहुत सारे मिलते जुलते क्वेश्चन मिल जाएंगे, बहुत सारा क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएगा। और जब इतनी सारी तैयारी आप कर लोगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस भी जरूर आएगा। इनके सॉल्यूशन और इनके क्वेश्चन मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करिए। आइए बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं और इसका सॉल्यूशन मैं आपको इसके साथ ही देता हूँ। फिर तो जैसा कि आप सबको भी पता है कि जो हमारा क्वेश्चन पेपर होता है ये 25 अंक का होता है इसका टोटल, और ये 1 घंटे में हमको अटेम्प्ट करना होता है। इसमें 3 भाग होते हैं। आपका भाग 1 जिसमें आपको 5 प्रश्न मिलेंगे और सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, वस्तुनिष्ठ होते हैं, ठीक है। सेक्शन 2 होता है जिसमें के वेरी शॉर्ट अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं और इनके उत्तर हमें अधिकतम 50 शब्दों में। इसके बाद आते हैं हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न जिनका के उत्तर हमें 75 शब्दों में करना होता है। तो आइए एक एक करके तीनों सेक्शन से क्वेश्चन को देख लेते हैं फटाफट से। पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड बाइलिंगुअल मेथड। बार बार कई बार पूछा गया, 2016, 17 पेपर उठा के देख लीजिए, इवन हो सकता है 19 में भी पूछा गया हो। तो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना इसीलिए जरूरी है। देखिए, मैंने आपको कई बार बताया कि अगर आप सिर्फ क्वेश्चन को तैयार करते हो तो आप थोड़ा मिस करते हो, लेकिन अगर आप उन क्वेश्चन में और भी जो ऑप्शन दिए उनके बारे में भी थोड़ा गौर करते हुए विचार करते हुए चलोगे तो आप ज़्यादा नॉलेज इकट्ठी करते हुए चलोगे, उससे रिलेटेड भी आपको मिलेगा। हु इन्वेंटेड बाइलिंगुअल मेथड, ठीक है, हु इन्वेंटेड प्लेवे मेथड। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ओ जे पर्सन ने क्या किया वो पता कर लीजिए, एच ई पाल्मर ने क्या किया, सी जे डॉटसन ने क्या किया, सब पता कर लीजिए। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है, चूज द करेक्ट आर्टिकल, डैश बुक यू वांट इज आउट फॉर प्रिंट। डैश का मतलब कि आपको यहाँ पे एक आर्टिकल लिखना है, तो आर्टिकल कौन सा सही होगा आप सबको अभी तक पता तो चल ही गया होगा। आपको बताना है कि द होगा, ए होगा, एन होगा या नन ऑफ द एबव होगा। ऐसा तो होगा नहीं कि नन ऑफ द एबव होगा, तो आप लिख दीजिएगा सही आंसर। इनका सॉल्यूशन दोस्तों मैं वीडियो के आपके आई बटन में दे रहा हूँ, तो आप उसको भी यहाँ पर देख सकते हो। सुपरलेटिव डिग्री, आपको पता है कि डिग्री भी आपके 2 टाइप के होते हैं, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। माफ़ करिएगा अगर मिस्टेक हो रही होगी तो सुपरलेटिव डिग्री में क्या है, डिग्री ऑफ ब्यूटीफुल क्या होगा सुपरलेटिव में, ठीक है। तो मोस्ट ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुलेस्ट, नन ऑफ द एबव। तो देखिए, ब्यूटीफुलेस्ट जैसा तो कोई शब्द होता नहीं है, ठीक है। नन ऑफ द एबव भी होगा नहीं, क्योंकि जरूर ब्यूटीफुल का होगा। तो मोर ब्यूटीफुल का मतलब ज़्यादा होता है, मोस्ट का मतलब होता है जो मैक्सिमम हो सकता है। तो मेरे हिसाब से ये करेक्ट आंसर मैं आपको सॉल्यूशन में जरूर दे दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इन विच मेथड इज मदर टंग यूज ड्यूरिंग अर्ली स्टेजेस टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द न्यू वर्ड, फ्रेज, इडियम, सेंटेंस, ठीक है। कौन से मेथड में हम लोग जो है मदर टंग का यूज़ करते हैं? तो डॉक्टर वेस्ट की न्यू मेथड, ऑडियो वीडियो मेथड में, बाइलिंगुअल मेथड अप्रोच में, या लैंग्वेज के गेम्स में हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा, आप तब तक के लिए अपना आंसर यहाँ पर टिक कर सकते हो। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। ही डाइड, अब डाइड क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, प्रीपोजिशन बताते हुए चलते। जब प्रीपोजिशन आते हैं तो ही डाइड ऑफ होता है, ठीक है। डाइड फ्रॉम नहीं होगा, डाइड बाई नहीं होगा, डाइड विथ नहीं होगा, ठीक है। डाइड ऑफ कोलेरा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब सेक्शन बी में चलते हैं। सेक्शन बी में क्या है, आपको पहला क्वेश्चन जो है सेक्शन बी में आपको जो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है और यहाँ पे 1 नंबर मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 6 है, पवन किल्ड ए स्नेक, ठीक है। तो आपको इसमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना। क्वेश्चन नंबर 7 है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, कैटल वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ग्रेजिंग का मतलब होता है घास चरना, चरने को हम लोग ग्रेजिंग बोलते हैं। कैटल्स का मतलब कोई भी पशु हो सकता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 8 है, आइडेंटिफाई द नाउन या नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अगर एक से ज़्यादा नाउन है तो भी आप बता सकते हो। सुरेश लीव्स इन प्रयागराज, देखिए एक से ज़्यादा है, सुरेश भी नाउन है, प्रयागराज भी एक नाउन है। किसी जगह, वस्तु, स्थान या किसी व्यक्ति के नाम को हम लोग क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। तो सुरेश भी एक व्यक्ति का नाम है, प्रयागराज भी एक जगह का नाम है, तो ये भी नाउन हो गया, ठीक है।
चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए इनडायरेक्ट स्पीच में आप बताइए, ही सेड टू मी व्हाट इज योर नेम, ये आपका हो गया। प्रश्न संख्या 10 है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय सेलेक्टिंग एप्रोप्रिएट वर्ब फ्रॉम द ब्रैकेट। कमला हैज डैश और लेटर, रोट या रिटन। कमला हैज, यहाँ पे क्या होना चाहिए, चलिए आप बताइए, सोच सकते हैं। चलो मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा इसके वीडियो के सॉल्यूशन वाले वीडियो में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव, नेगेटिव विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। मतलब मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। मुकेश इज वाइजर देन श्याम। अब इसको नेगेटिव में कैसे बदलेंगे हम लोग, वो देखना आप सॉल्यूशन में इसके साथ। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद अब 12 में आते हैं, जो कि हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का है, और 12 से लेकर 18 तक आपको 2 नंबर के क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्लेन एब्स्ट्रैक्ट नाउन विथ एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 13, राइट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, ठीक है। व्हाट इज द यूज ऑफ ऑडियो विजुअल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। अब देखिए ऑडियो विजुअल का यूज़ करते हैं ना, इससे क्लासरूम को इंगेजिंग बनाते हैं। कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा उसको और बेहतर तरीके से समझाते हैं, तो वो सारी चीज़ें लिख सकते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यहाँ पे ये हर बार आता है, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, मेरे हिसाब से तो पहला लग रहा है इंस्ट्रक्शन और दूसरा लग रहा है बी वाला सेंटेंस। देखा हो गया ना, ध्यान रखोगे तो हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स बाय सेलेक्टिंग एप्रोप्रिएट आर्टिकल फ्रॉम द ब्रैकेट। आई सॉ डैश, अब क्या होगा, ए या एन, कैट होगा, क्या होगा, आप देखो, आई सॉ, आई हैव एन ऑरेंज, ठीक है। राइट द एम्स ऑफ पोएट्री राइटिंग, प्रश्न संख्या 17 है, एंड प्रश्न संख्या 18 है, वो भी आपको दिखा देता हूँ। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग यू टू अटेंड योर ब्रदर्स मैरिज। मैरिज में इनवाइट करना, छुट्टी के लिए इनवाइट करना, इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, पहले भी पूछे गए, तो ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। और इन सब के सॉल्यूशन मैं आपको अभी क्वेश्चन के लिंक में आपको शेयर कर देता हूँ, आप देख लीजिए।